अरे तो वो मान तो मेरी बात। कहाँ वो लोग इतना अमीर रईस आदमी है और तुम्हारा रिश्ता वो लोग एक्सेप्ट करेंगे? अरे बेटा, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। मान जा बेटा, इतना जिद पर अड़ना सही बात नहीं है। माँ, अगर मेरी बात तुम लोग नहीं मानी ना तो तू समझ लेना, मैं घर में खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन दूसरे से शादी नहीं करूंगी। करूंगी तो वही अजय से ही करूंगी। अरे कोहो दीदी, ये आप क्या बोल रहे हैं? एक लड़के के लिए आपकी जिंदगी इतनी छोटी है। आपको पता भी है कि माँ बाप कैसे पोसते पालते हैं बच्चे को, और इतना बड़ा होने के बाद आप तो कुछ और ही बोलने लगे दीदी। आ गए बिना फीस का वकील बनने। यहाँ से आप जाते हैं नहीं। ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाली बाहरी औरत होती कौन हो? बस को, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? रिश्तों का लिहाज करना छोड़ दी। और तुम्हारी भाभी बाहरी औरत है, और वो लड़का जिससे तुम महीनों दिन से मिल रही है वो तुम्हारे लिए अपना हो गया। अरे रिश्तों का कदर करना सीख, समझी ना? माँ, अगर मुझे अजय के साथ शादी नहीं हुई ना तो तू समझ लेना कि मैं क्या कर दूंगी। ये दीदी क्या बोल कर गए माँ जी? तुम लोग टेंशन मत लो, मैं कोशिश करूंगा उससे बात करने का। अरे बेटा, तुम्हारी बहन के तो आंख पर पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए वो देख नहीं रही है कि मेरा भाई का कितना बेइज्जती हो रहा है, और उसके बाद भी फिर भी उसके घर जाने के लिए तो तैयार हो रहा है। तो क्या करूं माँ? बहन को आत्महत्या करने के लिए छोड़ दूं? इससे अच्छा है कि मैं बेइज्जती हो लूं, लेकिन अपनी बहन को खुशियां तो दे दूं। भैया, मेरी अभी अजय जी से बात हुई है, वो मिलने के लिए बुला रहे हैं अपने घर। ठीक है कुहू, मैं जा करके आता हूँ। आप क्यों सिर्फ अकेले चलेंगे? मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है चलो। ये लड़की ना मेरे घर का इज्जत धूल में मिला रही है। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, अभी आपका बेटा गए हैं ना बात करने, देखिए क्या होता है। अरे बहू, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मेरे घर के तो मेरी बेटी इज्जत ही दांव पर लगा रखी है। क्या और लड़के नहीं मिल रहे थे जो महीनों दिन उस लड़के से इसे मिले हुए हुआ नहीं कि उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई? मुझे सब पता है कि ये पैसे के कारण ही मर रही है। तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं माँ जी? जब दीदी को वो लड़का पसंद ही है, अगर हम लोग हाँ ना कर रहे हैं तो देख रहे हैं मरने की धमकी दे रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि जैसे भी हो वो लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी ना दीदी को। माँ, काजल। अरे बेटा आ गया, क्या हुआ? माँ, सब मान गए शादी के लिए। चलो ठीक है बेटा। माँ, उन लोग का और कुहू का दोनों का मन है कि किसी बड़े होटल में शादी करें। अरे बेटा, बड़े से होटल का तो बात कर रहे हैं, हमारे पास उतनी बजट है। वाह माँ वाह, अब अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे भी नहीं है तुम लोग के पास। अरे कुहू, तू टेंशन क्यों ले रही है? तुम्हारा भाई है ना। तू जब बोल रही है कि उसी होटल में तुम्हें शादी करनी है, तो मैं किसी तरीके से करने का कोशिश कर रहा हूँ ना, चाहे मुझे लोन लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं किसी तरीके से वही बड़े होटल में ही तुम्हारा शादी करवाऊंगा। और हाँ भैया, तो मेरे गहने भी अच्छे होने चाहिए और कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, पहले से ही बता दे रही हूँ, फिर बाद में मत बोलिएगा कि पहले तूने बताया क्यों नहीं। तो लोन लेने जा रहे हैं ना, तो ये सब समझते हुए थोड़ी अच्छी मात्रा में लोन लीजिएगा। ठीक है कुहू, तू टेंशन मत ले, मैं कोशिश करूंगा। अरे बेटा, जिस हिसाब से कुहू बात कर रही है तो इसके लिए तो अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाएगा बेटा। हाँ माँ, वही तो मैं रास्ते में जोड़ते जोड़ते आया हूँ। मुझे तो लग रहा है ना कि कम से कम 30 से 35 लाख के खर्चे हैं। अरे बेटा, इतना कैसे खर्चा कर पाएगा? इतना है तुम्हारे पास? माँ, वही से तो लोन लेने का बात कर रहा हूँ। अरे बेटा, इतनी भी बात है अपनी बहन का मत सुन कि जिससे तुम्हारा जिंदगी ही उथल पुथल हो जाए। माँ तू टेंशन मत ले, उसका भाई अभी जिंदा है। अब जाने दो, एक बहन है, चाहे वो गुस्सा होकर के मांगे चाहे हंसकर मांगे, देना तो मेरा फर्ज है ना माँ। मैं मानता हूँ माँ कि मेरी उतनी कमाई नहीं है, लेकिन क्या करूँ, बहन मांग रही है तो देना भी तो फर्ज है ना। कौन सा बहन को बार बार शादी हो रही है? ठीक है बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ? जब मेरी बेटी ही मेरी नहीं रही, मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मेरी बेटी तो मेरा घर ही बर्बाद कर रही है। मेरे बेटे को इतना कमाई नहीं है, पता नहीं कितना टाइम इसे लोन चुकता करने में लगेगा। काजल, जाओ माँ को संभालो। पर आप बताइए, इतना लोन लेने की क्या जरूरत है? थोड़ा दीदी को बैठ करके समझा भी तो सकते हैं ना। लोन से पैसे निकाल करके तो पैसे खर्च कर देंगे, लेकिन कितना वजन पड़ेगा आप पर? घर का खर्चा, माँ जी की दवाइयाँ, ये सब का खर्चा कितना आप निपटा पाएंगे लोन निकालने के बाद? अरे उसकी टेंशन तू मत ले, मैं हूं ना, मैं सब पूरा कर दूंगा। जा पहले माँ को देख। बहुत बड़ा बोझ लग रहा है मुझे, कैसे मैं अपनी बहन को शादी निपटाऊं, लेकिन बहन की खुशी के लिए ये सब मुझे करना पड़ेगा। हाँ यार सुनो ना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? अरे मुझे कुछ लोन की जरूरत थी। तो लोन की जरूरत थी तो आ जाओ बैंक, बात करता हूँ बैठ करके आराम से। ठीक है, मैं कल आता हूँ। ठीक है, मैं कल वेट करता हूँ तुम्हारा। मेरी बिटिया आज शादी करके
अपने ससुराल चल गई, लेकिन अपनी माँ के लिए जरा सा भी दया नहीं आई। माँ जी, किधर गए माँ जी? माँ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बहू, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा कुछ टाइम के लिए अपने रूम में रहूं। तो बहू जा, तू भी आराम कर ले। शादी में इतना भाग दौड़ हुई ना, उससे तू भी थक गई होगी। जी माँ जी। मेरी बेटी की शादी के लिए मेरा बेटा 40 लाख लोन लिया। मुझे तो ये रह रह कर टेंशन लग रही है कि मेरा बेटा उतना लोन कैसे पूरा करेगा। अरे बहू, विनय आया? नहीं माँ जी, अभी तक तो को दीदी के यहाँ से आपका बेटा नहीं आया है। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं माँ जी? आपका बेटा ही तो है, शादी ब्याह संपन्न हो जाएगी तो आ ही जाएंगे। अरे बहू, मुझे तो यही बात सोच सोच करके टेंशन लग रही है कि कुहू की ननद की शादी है, और हम लोग से जितना बन पड़ा उतना तो मैंने भेंट दिया है, लेकिन देखो कुहू गुस्सा ना हो जाए। माँ जी, इसमें गुस्सा होने वाली बात कहाँ से आ गई? जितना हमारा औकात है उतना ही ना देंगे माँ जी हम लोग। अरे बहू, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन तुम अपनी ननद का स्वभाव नहीं जानती है। वो समझती कहाँ है? अगर वही समझती ना तो हमारा ये हाल नहीं हुआ रहता। माँ। अरे बेटा, आ गया, आना बैठना। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और बताओ बेटा, सब ठीक है ना? कुहू कैसी है? वो भी अच्छी है माँ, और उसके घर में ननद की शादी भी अच्छे से हो गई। चलो अच्छा है बेटा, किसी की भी बेटी को शादी अच्छे से हो जानी चाहिए। अच्छा बेटा, यहाँ से जो उसकी ननद के लिए उपहार लेकर के गया था, किसके हाथ में दिया था? कुहू की सास के हाथ में या कुहू के हाथ में? माँ, कुहू की सास ही बैठी हुई थी, तो मैंने उपहार कुहू के सास को ही दे दिया। तूने अच्छा किया बेटा, घर के गार्जियन के ही हाथ में जाना चाहिए उपहार। एक मिनट माँ, फोन आया शायद किसी का। हेलो भैया, जरा ये बताइए कि आप क्या समझ करके मेरे घर में ऐसी उपहार दे करके गए हैं? हाँ? क्या हुआ कुहू? क्या उपहार पसंद नहीं आई? अरे क्या खाक पसंद आएगी उपहार? थर्ड क्लास के आप लोग हैं और थर्ड क्लास के जैसे उपहार लेकर के आ गए। अरे भैया, आपको अपनी नहीं तो मेरी स्टेटस को तो ध्यान देनी चाहिए थी ना। हाँ? मेरी बहन कितनी अमीर घर में है, तो उसके अनुसार तो गिफ्ट लेकर के जाओ ना। कुहू, अरे क्या भैया? अरे जरा सा भी आप लोग को दिमाग नहीं है कि आपकी बहन अमीर घर में रहती है? भैया, जब औकात नहीं है तो मेरे ससुराल वालों को भेंट देने की क्या जरूरत थी? जानते हैं ना कि मेरी शादी कितने पैसों वाले परिवार में हुई है? अरे हमारे घर में तो 4-4 नौकर चाकर दिन रात लगे हुए रहते हैं। अरे मेरे घर में तो कुत्ते हैं, उनके खाने का खर्चा आप लोग के खाने के खर्चे से ज्यादा है। और आप हमारे घर में 1000 रुपए की साड़ी और कुछ किलो मिठाई फल दे करके चले गए, और तो और अपनी शादी का पुराना सूट पहन करके आ गए। मैं कितना खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी, मैं क्या बताऊं? आपको रत्ती भर भी समझ में नहीं आती कि किसके घर कहाँ जा रहे हैं। अरे भैया, जरा सा भी तो इनसे आप सीखिए कि ये कैसे 1 रुपया को 1000 रुपया में कन्वर्ट करते हैं, और आप वही 2 कौड़ी के नौकरी के चक्कर में अपना जिंदगी बिता रहे हैं और साथ में हमारी इज्जत लिए हुए रहते हैं। इस छोटी बहन को इतना प्यार से रखा, वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। काजल, ये क्या तरीका है? तुमने फोन क्यों कट किया? तो क्या करती? उनकी प्रवचन या उनकी जली कटी बातें आपको सुनने देती? अरे अगर आपको बीपी बढ़ जाएगा और आपको कुछ दिक्कत हो जाएगी तो मेरा और माँ जी का क्या होगा? आपकी बहन तो पैसों की गद्दी पर बैठी रहेगी और यहाँ मेरा संसार लुट जाएगा। तो मैं क्या करती? हद होता है बेशर्मी की। उस लड़की को इतना भी एहसास नहीं है आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। एक तो इतने अच्छे संपन्न घर में शादी करवाई उनकी, और ऊपर से आप पर ही पैसों की रौब दिखा रही है। हद होती है। एक तो उन्होंने प्रेम विवाह किया, ऊपर से उसके विवाह के लिए आपने तो कर्ज ही ले लिया, और वो भी अभी तक चुकता नहीं हुआ है। हर महीने आपकी सैलरी अकाउंट से 50,000 कट जा रहे हैं। ऊपर से घर का खर्चा, पैसों की तंगी की वजह से माँ जी को अस्पताल तक नहीं ले जा पाते हैं। आपको उन्हें डांटनी चाहिए, और उनकी आप जली कटी बातें सुनते हैं। तो मैं क्या करूं? अगर मैं नहीं सुनूंगा तो दुनिया वाले कहेंगे कि बाप नहीं है तो भाई भी नहीं सुनता है। सुनिए जी, अब हमसे ना दिखावा नहीं हो पाएगा। अगर कुहू के मन में पैसों की थसक आ गई है ना, तो आए हमारी बला से। मुझे आपकी चिंता है, आप पर भी तो पूरे घर की जिम्मेदारी है, और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या क्या संभाल लूंगी? कभी तो अपने बारे में सोचिए। अरे उस लड़की को जरा सा भी शर्म नहीं है कि उसका भाई कैसे कैसे मेहनत करके कभी उसकी ननद की शादी होती है, कभी उसका घर में कोई फंक्शन होता है, तो बार बार कैसे कैसे तुम इंतजाम कर करके पैसे उपहार ले जा करके दे रहा, उसमें भी तुम्हारी बहन को जी नहीं भर रहा है। माँ जी, आपको बुरा लगा ना? नहीं नहीं बहू, मुझे भला बुरा क्यों लगेगा? बात तो तुम बिल्कुल सही बोली। वो तो मेरी बेटी पैसों को गुरूर में अंधा हो गई है। जा बहू, मेरा बेटा को देख,
इतनी लालची और स्वार्थी बहन है जो अपने भाई की तकलीफ को नहीं समझती है। भगवान किसी को ऐसी मतलबी बहन ना दे। इतने मतलबी रिश्ते होते हैं। मैं अपनी बहन को क्या नहीं समझता था, और ये मेरी बहन बात बात पर ताने देने से पीछे नहीं हटती है। जिस बहन के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, उसके ससुराल में गया, जरा सा मुझे पहचान नहीं रही थी। जैसे लग रहा था मैं उसके लिए पराया हूँ। क्या पैसे का गुरूर लोगों को इतना बदल देता है? मैं अपनी बहन के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या हुआ आपको? कुछ बता नहीं रहे हैं हम लोग से आप? अरे काजल, तुम कुछ काम था क्या? नहीं, लेकिन आप इतना चुपचाप क्यों हैं? रूम में क्यों बंद हैं? अरे कुछ नहीं काजल, ऐसे ही मैं कुछ वही पुरानी बातें सोच रहा था। पुरानी बातें सोचने से कुछ होने वाला है? नहीं ना? अब ज्यादा सोचिए मत। आपकी बहन अभी नादान है, अभी उनके पास अक्ल नहीं है, इसलिए जो मर्जी आता है वो बोल देते हैं। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। शायद तुम ठीक बोल रही है काजल, मैं ही एक्स्ट्रा सोचने लगता हूँ उसके बारे में। अब हुई ना खुशी वाली बात। बोलिए, क्या खाने वाले हैं आज? आज मैं आपका फेवरेट शाम का खाना बनाऊंगी। अरे काजल, तुम्हारा जो मर्जी होगा ना वो बना ले, मुझे सब चीज अच्छे लगते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? माँ जी अकेले उधर सोफे पे बैठे हुए हैं। जाइए माँ जी के पास थोड़ा बातें वगैरह कीजिए। हाँ काजल, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। तुम जाओ खाना बनाओ, जब तक मैं माँ से कुछ बातें करता हूँ। काजल। हाँ बोलिए ना। अरे यार, मेरे रुमाल सॉक्स सब कहाँ रखी है? बस 2 मिनट, आप बैठिए ना, मैं अभी आपका सॉक्स और रुमाल लेकर के आती हूँ। खुद लेट करती है और मुझे ऑफिस जाने का समय 2 मिनट कर करके लेट करवाती है। तुम्हें पता भी है कि मुझे ऑफिस में कितनी डांट सुननी पड़ती है? खबरदार बेटा, अगर मेरी बहू को कुछ बोला तो गुलाम नहीं है वो तुम्हारी, जो हर चीज तुम्हें तुम्हारे हाथ में देगी। ये सही है माँ, अब तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा अब तुम्हारी बहू प्यारी लग रही है। सही कहते हैं लोग कि बहू के आने के बाद माँ तो बेटे को भूल ही जाती है। वही हाल हो रहा है मेरे साथ। बहू मत बोल उसे, बेटी है मेरी वो। अच्छा माँ, तो मतलब सास और बहू एक पलड़े में हो गई और उसके बाद बेटे को विलेन बनाना चाह रही है। क्या सोचता है बेटा, तुम ही एक एक्टिंग करता है। देखा मेरी एक्टिंग कैसी रही? अरे इतना तुम्हें जल्दी होती है तो ये सब सॉक्स, ये रुमाल, ये सब खुद ही रखो और खुद ही उठाओ ना। बहू आखिर कितना काम करेगी बेटा? अच्छा ठीक है माँ, तुम दोनों ही सही है, मैं गलत हूँ। जा रहा हूँ अपना रुमाल सॉक्स ढूंढने। बहू, हाँ माँ जी, जा अपने पति को सॉक्स और रुमाल ढूंढ करके दे दे। दो, लंच पैक ही ना करना है, मैं लंच पैक कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, सब मैंने काम कर दिया है, मैं जा रही हूँ, उनका सॉक्स और रुमाल ही ढूंढ करके दे देती हूँ। ठीक है बहू, जा। अरे बहू, तुम्हारा चाय बना? बन ही गया माँ जी, अभी लाई। माँ, नमस्ते माँ, कैसी हो तुम? अरे बेटा, तू अचानक? सब ठीक है ना तुम्हारे ससुराल में? अरे माँ, सब ठीक है, मैं तो यहाँ 1-2 दिन तुमसे मिलने आ गई। ओह, अच्छा किया, माँ को याद आ गई ना बेटा? क्यों नहीं आती माँ, आखिरकार तुम मेरी माँ हो तो माँ को याद आएगी नहीं? माँ, अरे दीदी आए हैं। नमस्ते दीदी। हे भगवान, माँ कितनी गंदी साड़ी पहनी है तुम। इससे अच्छी साड़ी तो मेरे ससुराल में मेरी काम वाली बाई पहनती है। इसी कारणवश माँ यहाँ आने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है, पर क्या करूँ? अगर मैं महीने में 6 महीने में यहाँ नहीं आऊँ ना तो मेरी ननद मुझे ताने देने लगती है कि लगता है मायके में कुछ मिलता नहीं है। लेकिन क्या करूँ, अपनी ननद का मुंह बंद करने के लिए 1-2 दिन यहाँ कैसे बिताती हूँ ना, वो मेरा मन ही जानता है। बेटा, जिस घर में तुम पली बढ़ी, आज वही घर तुम्हें गंदा लगता है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, गोद में खिलाया, आज उस माँ की साड़ी तुम्हें बदबू देती है। पैसा क्या आ गया तुम्हारे पास है? तुम तो अपनी माँ और भाई को इज्जत करना भूल ही गई बेटा। बेटा, तुम अपना भाई को जली कटी सुना देती है, लेकिन उसके बाद भी बेचारा चुप रह जाता है, बस इसीलिए कि वो तुमसे रिश्ता निभा रहा है। पर तुम भूल रही है बेटा कि उसके पीछे उसकी पत्नी भी खड़ी है। पत्नी खड़ी है तो क्या कर लेगी माँ? अरे बेटा, वो तो मेरा मुंह देख करके कुछ नहीं बोलती। अगर वो तुम्हारी तरह हो जाए ना तो कब का तुम्हारे लिए मायके का दरवाजा बंद कर चुकी होती। अरे जा माँ, तुम्हारी बहू की औकात क्या है जो मेरे लिए यहाँ के दरवाजे बंद करेगी? मैं चाहूँ ना तो ऐसे ऐसे कितने घर खरीद लूँ। वो तो मैं इस घर में इसलिए आ जाती हूँ कि समाज क्या कहेगा कि बाप नहीं रहा तो बहन को भूल गया भाई। अरे मेरा बस चले ना तो कल को अगर मेरा भाई भी मर जाए ना तो इस दरवाजे पर मैं कदम न रखूं। दीदी, क्या है? बेशरम लड़की।
लीजिए, अगर ये मेरा अपमान करती ना तो मैं कुछ नहीं कहती, पर इन्होंने आपका अपमान किए, मेरे पति का अपमान किए, मेरे पति के बारे में अनाप शनाप बोले जा रही है, तो मैं कब तक सुनते रहती। अरे इस लड़की में तो इतनी भी शर्म नहीं है कि प्रेम विवाह किया, उसके बाद भी अपनी माँ और भाई को एक एक पैसे के लिए रुला दिया। अगर इतना ही आपका पति आपसे प्यार करता था ना तो क्यों नहीं एक जोड़ी में आपको अपने घर से ले गया। लालची वो नहीं, लालची तो आप हैं। खबरदार जो मेरे पति के बारे में एक शब्द भी कहा तो अब मैं अपने मायके नहीं आऊंगी। अरे बेटा तुम जब भी यहाँ आती है तो ऐसा क्यों करती है बेटा। मैं करती हूँ माँ, अभी भी तुम्हें मैं ही गलत लग रही हूँ। तुमने देखा नहीं भाभी ने कैसे मेरे पर हाथ उठाया। अरे बेटा तो तू हाथ उठाने लायक बात ही की थी। जो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए अपना जान छिड़कता है उसके लिए तो जैसी तैसी बातें कर रही थी। उस समय तो मुझे भी गुस्सा आया था कि मैं भी दो चाटा तुम्हें लगाऊं। बोल ले माँ, अपनी बहू की बातें बोल ले, सास बहू एक हो गई है ना। अरे बेटा मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी तू अपने मायके आती है ना, उस समय कभी भी लड़ाई ही हुआ है। अरे बेटा बेटियां घर को संवारती है ना कि बिखेरती है, ये क्या कर रही है बेटा तुम। अरे माँ बस करो, मुझे ये सब ना लेक्चर मत दिया करो। ये सब लेक्चर की जरूरत तुम्हारी बहू की है, मुझे नहीं है। देख माँ एक बात फिर से मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि जिस रूम में मैं रहती थी ना वो रूम में ना वैसे ही रहने देना। मेरी किसी भी चीजों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। अरे बेटा तो क्या करेंगे, इसी तरह तुम्हारा रूम छोड़ दूंगी। तुम्हारे रूम में साफ सफाई नहीं होगी। कोई जरूरत नहीं है मेरे रूम की साफ सफाई करने की, जब मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मेरे रूम में आने की क्या जरूरत है किसी को। याद रखो माँ कि इस घर पर मेरा भी अधिकार है। 4 कमरे का घर है ना, कम से कम 2 कमरे पर मेरा भी अधिकार है। बेटा तुम्हारे पास किस चीज की कमी है जो तुम अपने मायके की चीजों पर अधिकार जमाना चाहती हो। अरे अपने व्यवहार से मायके के रिश्ते बनाए रखो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारा मायका भी छूट जाएगा बेटा। ऐसा मायका का मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरे मायके का 2 रूम का ही जरूरत है। और हाँ माँ मैं जा रही हूँ, फिर मैं किसी दिन आऊंगी। अरे बेटा तुम्हारे ऑफिस में तो ठीक चल रहा है ना सब। हाँ माँ सब ठीक है, इस समय कौन आ सकता है माँ। बैठो बेटा मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ ना, तुम बैठो। दामाद जी आप आइए आइए अंदर आइए। कैसे हैं आप लोग। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। बहुत दिन हो गए थे तो सोचा आपसे मिल करके कुछ बातें कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, अच्छा किया कि आप मेरे से मिलने आ गए। आइए ना दामाद जी बैठिए ना। नमस्ते माँ जी। खुश रहिए दामाद जी। मैंने सुना है भैया कि कुहू को भी इस घर पर अधिकार है, तो आपके लिए मैं एक प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव। मैं आपको 2 कमरे का मकान कहीं खरीद कर दे देता हूँ और आप इस मकान का कागजात मुझे दे दीजिए। जो मकान मैं आपको खरीद करके दूंगा ना उसका एक भी पैसा मैं नहीं लूंगा। पर क्यों दामाद जी। मैं इस घर को होटल में बदलना चाहता हूँ। क्या मेरे घर को होटल में बदलना चाहते हैं आप, और हम लोग अपना पुश्तैनी मकान को छोड़ करके क्यों दूसरी जगह जाएं? माँ थोड़ा चुप रहो ना, मुझे बात करने दो। अरे माँ क्यों इस खंडर में रहना चाहती हो। तुम्हारा दामाद तुम लोग को रहने के लिए अच्छा मकान दे रहे हैं तो क्या आप इसमें खुश नहीं हो। सही कहते हैं लोग कि किसी के लिए कुछ करो तो एहसान मानने की जगह अक्कड़ दिखाते हैं। बस को पैसों से लाचार हूँ, हाथ और पैर से नहीं। और दामाद जी आप, मैं तो सोचती थी कि मेरी बेटी लालची है, पर अब समझ में आया इसके लालच को हवा किसने दी है। अरे इतनी संपत्ति होते हुए भी आप लोग की हमारे घर पर नजर है। सही कहती थी मेरी बहू कि वक्त रहते हुए अगर बीमारी का इलाज नहीं किया गया ना तो पूरे घर को खराब कर देता है। ये मेरी बेटी नहीं इस घर की कलंक है। दामाद बाबू आप इस घर के दामाद हैं, आपसे एक विनती है, आप मेरी बहन को अपने साथ ले जाइए। हम ये घर किसी को नहीं देंगे और आपकी जो भी मनोकामना है उसे कहीं दफना दीजिए, क्योंकि ये घर किसी को नहीं देंगे हम लोग। नहीं देंगे? ऐसे कैसे नहीं देंगे? कुहू धीरज रखिए माँ जी, अभी मैं हूँ तो आपको क्यों फिक्र है। अच्छा तो आप क्या बोल रहे थे कि आपका अधिकार है। अरे पहले अपने संपत्ति में से तीनों नंदों को अधिकार दीजिए, उसके बाद आपके हाथ में कटोरा ना आ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। और हाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ये घर हमारे ससुर जी ने मेरे पति के नाम ये घर को करके गए हैं, तो अब इस घर पर आपका कोई अधिकार नहीं है। उठाइए अपना लालच का टोकरा और साथ में अपने लालची पति को भी ले जाइए यहाँ से। और हाँ एक बात तो बोलना भूल ही गई, हमने जो आपको गाड़ी और जेवर दिए थे ना वो लोन लेकर के अब आपके भैया किस्तें जमा नहीं करेंगे, या तो उसकी किस्तें
हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। माँ, चुपचाप से यहाँ साइन करो। और भैया, आप भी साइन कीजिए। नहीं करूंगी, नहीं करेगी। माँ, खबरदार जो माँ जी को हाथ लगाया तो। माँ जी। माँ तो ठीक तो है ना? भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग खराब नहीं था, लेकिन अब खराब हो गया है। अच्छा, दिमाग खराब हो गया आपका? चुपचाप आप लोग साइन कीजिए उस पेपर पर, वरना मैं आपके साथ ऐसा कुछ करूंगा ना कि आप कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगी। अच्छा, पहले खुद को तो संभालना सीख लो दामाद बाबू। आगे की बात बाद में करना समझो। निकलिए अभी के अभी मेरे घर से। अब तक मैं सोच रही थी कि माँ बेटी के बीच में एक बहू को नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आज आपने सारी हदें पार कर दी। माँ जी को जरा सा भी खरोच आए ना, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और दामाद बाबू, आइंदा मुझसे बदतमीजी करने से पहले 2 बार जरूर सोचना, वरना मैं वो हाल करूंगी तुम्हारा कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तुम लोग अभी के अभी यहाँ से चुपचाप से चले जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम लोग हमारा कोई रिश्तेदार भी है। और तुम लोगों ने गलती से भी कुछ ऐसा वैसा किया, मैं अपने भाई से बोल करके तुम लोगों को ऐसा स्वागत करवाऊंगी ना कि जिंदगी भर इस घर की तरफ आंख उठा करके देखने लायक नहीं रहोगे। माँ जी, मैं समझती हूँ आपको दर्द को। जब मैं हूँ तो आप क्यों चिंता करते हैं? मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आज के बाद माँ जी, आपके पास कोई भी आंसू या दर्द रहने नहीं दूंगी। एक बेटी की माँ से वादा है। देख लिया अच्छे बनने का नतीजा क्या होता है। अरे अगर रिश्तेदार अच्छे हो ना तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ, वरना लालची रिश्तेदारों के सामने डटकर खड़ा होना भी पड़ता है। आप ये बात कब समझेंगे? मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसा करेगी। अरे वो तो ऐसे ही है, लेकिन उसका पति भी। अगर पति लालची नहीं होता ना तो उसकी पत्नी आए दिन जब हमसे अपनी मांग पूरी करती थी, वो पहले रोकता नहीं क्या? आप भी क्या बात करते हैं? बेटा, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। कब तक अच्छाई का पुतले बने रहोगे? तुम्हारी बहन उस लायक नहीं है। मैं कहती हूँ ना कि तू जा करके पुलिस में कंप्लेन कर दो। अगर कल जा करके उसने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना, पुलिस अपने आप उसे निपट लेगी। नहीं नहीं माँ जी, इनसे ना हो पाएगा। ये भी काम मैं ही कर दूंगी। आखिरकार थानेदार भाई किस काम आएगा? कल ही रिपोर्ट लिखवा देती हूँ। और हाँ माँ जी, मैंने बैंक को पहले ही एप्लीकेशन लिख दिया है। अब हम उनका लोन नहीं चुका पाएंगे तो गाड़ी और जेवर ले ले उनसे। काजल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? आखिर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा? क्या वो नहीं जानते कि अपनी बहन की शादी किस स्थिति में करवाए थे? क्यों नहीं उन्होंने लोन चुकाने की आपसे बात की? बस अब मुझे भी अपने परिवार और बच्चों को देखना है। बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। अगर बेटी अच्छी होती ना तो मैं खुद बहू को रोकती, पर मेरी बेटी तो मुझे बोलने लायक ही नहीं रखा।